एम्बुलेंस बुलाओ। दादाजी, दादाजी। दादाजी के गुजरने के बाद सब कुछ बदलने लगा। ये देखो, तुम्हारे पीठ पीछे क्या गुल खिलाती है। मैं नहीं हूँ, सच में मैं नहीं हूँ। तुम साफ दिख रही हो, मैं झूठ क्यों बोल रही हो? इसने ये ऐसे बनाया कि मैं नहीं हूँ। तुम जानते हो कि मैं नहीं हूँ, है ना? चली जाओ। ली फैमिली में तुम जैसे बेशर्म औरत के लिए कोई जगह नहीं है। प्लीज मेरा यकीन करो। उस एक हफ्ते में मैंने सभी अपनों को खो दिया। पहले दादाजी, फिर अपने हस्बैंड को, और फिर अपने बेटे को, और वो तोहफा जो मैं उन्हें कभी नहीं दे पाई। इतने साल मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। हालांकि हम कभी नहीं मिले, लेकिन तुमने सही कहा था। लगता है अब वक्त आ गया है वो सब कुछ वापस लेने का जो पहले से मेरा था। मोनिंगशी, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो नीसर की एक्स वाइफ है ना? ये तो अपनी सौतन से आपको एक तोहफा देने आई हूँ जो मैंने पिछले 6 साल से संभाल कर रखा था। कैसा तोहफा? जो पाप तुमने किए वो सब भूल गई हो तुम? उस दिन की तरह धक्के मारकर तुम्हें निकाल दूंगी। बेकार में तमाशा हो जाएगा। अरे जहाँ गई थी वहाँ मर क्यों नहीं गई? हाँ, वापस क्यों आई? अपना हक लेने आई हूँ सासू माँ, क्योंकि इस बार आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। और वो कैसे? कैसे? इन पेपर्स से। इसका मतलब क्या है? मतलब ली सर के 2 बच्चे हैं। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। सच में जबरदस्त न्यूज़ है। शी, वापस आ जाओ। किस लिए? फिर से मुझ पे शक करने? मैंने उस वीडियो का सच पता करवाया। 6 साल पहले मुझसे भूल हो गई थी, माफ कर दो। अब माफी मांगने आए हो? तुम्हें नहीं लगता बहुत देर हो गई है? मैं मानता हूँ कि तुमने और हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सहा है। प्लीज लौट आओ। देखो ली चैंग, तुम्हें तो पता है फिलहाल सिचुएशन क्या है। हमारा डाइवोर्स हो चुका है। आज मैं इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपना हक तुमसे वापस ले सकूं। पापा, कुकू। आंटी, आपको मेरा नाम कैसे पता? आप कौन है? मैं तुम्हारी मॉम हूँ कू। कू बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो? हाँ, कुन, ये तुम्हारी मॉम है, और बेटा तुम्हारे और 2 भाई बहन भी हैं। शी, तुम हमारी कंपनी की बोर्ड मेंबर थी, तो दादाजी के शेयर्स का कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। तुम्हारा जो हक है वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम एक डिज़ाइनर भी हो, इसलिए हमारे ग्रुप की एटर्निटी डिज़ाइन कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं। अब ली ग्रुप के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। दादाजी की वीविंग और डाइंग टेक्निक चाहिए। बिल्कुल मिलेगी, पर क्या तुम दादाजी की कंपनी को ऐसे बर्बाद होते देख पाओगी? और अभी अभी तो तुम अब्रॉड से लौटी हो। बच्चों के आगे की एजुकेशन के बारे में सोचो। प्लीज़ वापस लौट आओ। ठीक है, पर एक बात क्लियर कर देती हूँ, मैं ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ।
मिस्टर टी के भेजे हुए फैक्स के मुताबिक दादाजी की बॉडी में हेवी मेटल्स के टुकड़े पाए गए हैं। इस बात की सच्चाई जानने के लिए मुझे दादाजी की मेडिकल रिपोर्ट ढूंढनी पड़ेगी, और वो रिपोर्ट्स मैंने ही ली के सीक्रेट सेफ में संभाल कर रखी थी। शुक्र है पासवर्ड नहीं बदला। ये सब क्या है? ये तो मेरे बच्चों की फोटोज हैं। ये फोटोज शीजान के पास कैसे आए? कहीं पिछले 6 सालों से वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? ये कैसे हो सकता है? मोनिंगशी वापस आ गई है। यकीन नहीं होता कि ली शीचेंग उसे 6 साल के बाद भी नहीं भुला पाया। डोंट वरी, अगर 6 साल पहले मैं उसे ली मेंशन से निकाल सकता हूँ तो दोबारा भी निकाल दूंगा। आंटी जी, इस बार गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि हमारे घर पर कोई श्राप लगा है जो 7 समंदर पार से आएगा। खून खराबा हो सकता है बेटा। जो 7 समंदर पार से आया हो, कहीं वो निंगशी तो नहीं? अरे हाँ, शी वही तो विदेश से आई है, जरूर यही होगी। आंटी जी, आप जरा मोनिंगशी से बचकर रहिए। डॉक्टर, क्या दादाजी की दवाई में मर्क्यूरी के ट्रेसेस थे? नहीं, मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर किसी और दवाई में? दवाई में ऐसा नहीं हो सकता। आपने जिस मेटल के बारे में बताया, अगर वो ह्यूमन बॉडी में जमा होता रहे तो किडनी डैमेज होने का खतरा होता है। ओके। ली सर, मो मैडम आज ऑफिस नहीं आई है, इसलिए वो आज मीटिंग अटेंड नहीं करेंगी। कहाँ गई है? शायद हॉस्पिटल गई है वो। तुम जा सकती हो। हॉस्पिटल चलो। मतलब दादाजी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था। आखिर वो कौन हो सकता है?不是电影，结局早已经注定，最后终于清醒，所有梦境。